जय हिंद दोस्तों। हर हर महादेव। कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल यूपीएससी बिन में। फ्रेंड्स, हम लोगों ने पिछले वीडियो में बिहार एवं राज्य प्रायोजित योजनाओं से जुड़े प्रश्नों को सॉल्व किया हुआ है और इस वीडियो में हम लोग वित्तीय प्रणाली से जुड़े प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। तो चलिए देखते हैं प्रश्नों को। उससे पहले जो नए हैं चैनल पे, वो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल बटन प्रेस करें, और जो पहले से जुड़े हुए हैं वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। तो पहला प्रश्न है हमारा, भारतीय वित्तीय प्रणाली के कितने प्रमुख अंग हैं? भारतीय वित्तीय प्रणाली के कितने प्रमुख अंग हैं? तो कितने हैं? तो 2 हैं। यहाँ पे आपका जो ए ऑप्शन होगा वो सही होगा। अगला प्रश्न हम देखते हैं, निम्न में से कौन भारतीय वित्तीय प्रणाली का प्रमुख अंग है? निम्न में से कौन भारतीय वित्तीय प्रणाली का प्रमुख अंग है? तो पूंजी बाजार और मुद्रा बाजार। यहाँ पे आपका जो डी ऑप्शन होगा वो सही होगा। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं, अगला प्रश्न है हम लोगों का, निम्न में से किस बाजार से आशय उस बाजार से है जहां वित्तीय पत्र खरीदे एवं बेचे जाते हैं? तो पूंजी बाजार से है। यहाँ पे ए ऑप्शन जो होगा वो सही होगा। अगला प्रश्न हम देखते हैं, अगला प्रश्न है हम लोगों का, निम्न में से किस संस्था द्वारा मुद्रा बैंक को नियंत्रित किया जाता है? निम्न में से किस संस्था द्वारा मुद्रा बैंक को नियंत्रित किया जाता है? तो किसके द्वारा किया जाता है? तो आरबीआई के द्वारा किया जाता है। यहाँ पे जो बी ऑप्शन होगा वो सही होगा। अगला प्रश्न हम देखते हैं, अगला प्रश्न है हम लोगों का, भारत में बैंकों का विकास कब से माना जाता है? भारत में बैंकों का विकास कब से माना जाता है? तो कब से माना जाता है? 1786 से। यहाँ पे आपका जो ए ऑप्शन होगा वो सही होगा। अगला प्रश्न हम देखते हैं, अगला प्रश्न है हम लोगों का, बैंक ऑफ हिंदुस्तान की स्थापना कब हुई थी? बैंक ऑफ हिंदुस्तान की स्थापना कब हुई थी? तो कब हुई थी? तो 1870 ईस्वी में हुई थी। यहाँ पे सी ऑप्शन जो होगा वो सही होगा। अगला प्रश्न हम देखते हैं, अगला प्रश्न है हम लोगों का, बैंक ऑफ बंगाल की स्थापना कब हुई थी? बैंक ऑफ बंगाल की स्थापना कब हुई थी? तो कब हुई थी इसकी स्थापना? तो 1840 में। यहाँ पे बी ऑप्शन जो होगा वो सही होगा। अगला प्रश्न हम देखते हैं, बैंक ऑफ मुंबई की स्थापना कब हुई थी? बैंक ऑफ मुंबई की स्थापना कब हुई थी? तो कब हुई थी? तो 1843 में हुई थी। यहाँ पे जो डी ऑप्शन होगा वो सही होगा। अगला प्रश्न हम देखते हैं, अगला प्रश्न है हम लोगों का, इलाहाबाद बैंक की स्थापना कब हुई थी? इलाहाबाद बैंक की स्थापना कब हुई थी? तो कब हुई थी? तो 1865 में हुई थी। यहाँ पे सी ऑप्शन जो होगा वो सही होगा। अगला प्रश्न हम देखते हैं, पंजाब नेशनल बैंक की स्थापना कब हुई थी? पंजाब नेशनल बैंक की स्थापना कब हुई थी? तो कब हुई थी इसकी स्थापना? तो 1894 में। कब? 1894 में। यहाँ पे आपका जो डी ऑप्शन होगा वो सही होगा। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं, अगला प्रश्न है हम लोगों का, इंपीरियल बैंक की स्थापना कब हुई थी? इंपीरियल बैंक की स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना 1921 में हुई थी। यहाँ पे जो बी ऑप्शन होगा वो सही होगा। अगला प्रश्न हम देखते हैं, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई थी? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई थी? तो कब हुई थी? तो 1935 में हुई थी। यहाँ पे सी ऑप्शन जो होगा वो सही होगा। अगला प्रश्न हम देखते हैं, प्रारंभ में पंजाब नेशनल बैंक का मुख्यालय कहाँ था? प्रारंभ में पंजाब नेशनल बैंक का मुख्यालय कहाँ था? तो कहाँ था? तो लाहौर में था। यहाँ पे जो ए ऑप्शन होगा वो सही होगा। अगला प्रश्न हम देखते हैं, अगला प्रश्न हम लोगों का, भारत में बैंकिंग प्रणाली की प्रतिशत परिसंपत्तियों पर सार्वजनिक क्षेत्र में बैंक का नियंत्रण है? तो कितने प्रतिशत? तो भारत में बैंकिंग प्रणाली की 70% परिसंपत्तियों पर सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक का नियंत्रण है। यहाँ पे आपका जो सी ऑप्शन होगा वो सही होगा। अगला प्रश्न हम देखते हैं, अगला प्रश्न है हम लोगों का, निम्न में से कौन अनुसूचित बैंक का एक प्रकार नहीं है?
निम्न में से कौन अनुसूचित बैंक का एक प्रकार नहीं है? तो सहकारी बैंक। यहाँ पे बी ऑप्शन जो है वो सही होगा। अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न हम लोगों का, बिहार में मार्च 2017 तक कितने व्यावसायिक बैंकों की शाखाएं थी? तो 6844 थी। यहाँ पे जो डी ऑप्शन होगा वो सही होगा। अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न हम लोगों का, बिहार राज्य में कुल राज्य सहकारी बैंकों की संख्या 2016 में कितनी थी? तो कितनी थी? तो मात्र 11 थी। यहाँ पर जो डी ऑप्शन होगा वो सही होगा। अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न हम लोगों का, वर्ष 2016 में राज्य में जिला केंद्रीय सहकारी बैंकों की संख्या कितनी थी? तो कितनी थी? तो 312 थी। यहाँ पे सी ऑप्शन जो है सही होगा। अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न हम लोगों का, राज्य में सहकारी बैंकों का ऋण जमा अनुपात का प्रतिशत कितना है? तो कितना है? तो 124.8 है। यहाँ पे जो ए ऑप्शन होगा वो सही होगा। अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न हम लोगों का, राज्य में वाणिज्यिक बैंकों का ऋण जमा अनुपात का प्रतिशत कितना है? तो कितना है? तो 34.8 है। यहाँ पर जो डी ऑप्शन होगा वो सही होगा। अगला प्रश्न हम देखते हैं। मार्च 2016 तक राज्य में प्राथमिक कृषि ऋण समितियाँ कितनी थी? तो कितनी थी? तो 8463 थी। यहाँ पर जो डी ऑप्शन होगा वो सही होगा। अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न हम लोगों का, भारत में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की स्थापना किस समिति की अनुशंसा पर किया गया था? तो नरसिम्हा समिति के अनुशंसा पे किया गया था। यहाँ पे सी ऑप्शन जो होगा सही होगा। अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न हम लोगों का, भारत में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की स्थापना कब हुई थी? भारत में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की स्थापना कब हुई थी? तो कब हुई थी? तो 1975 में हुई थी। यहाँ पे आपका जो सी ऑप्शन होगा वो सही होगा। अगला प्रश्न हम देखते हैं। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक अधिनियम कब पारित किया गया था? तो ये कब किया गया था? तो 1976 में। यहाँ पे बी ऑप्शन जो होगा वो सही होगा। अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न हम लोगों का, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक में केंद्र सरकार की अंशधारिता कितनी होती है? तो कितनी होती है? तो 50%। यहाँ पे ए ऑप्शन जो होगा सही होगा। अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न हम लोगों का, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक में राज्य सरकार की अंशधारिता कितनी होती है? तो कितनी होती है? तो 15%। यहाँ पे बी ऑप्शन जो होगा सही होगा। अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न हम लोगों का, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक में प्रायोजक बैंक की अंशधारिता कितनी होती है? तो कितनी होती है? तो 35%। यहाँ पे सी ऑप्शन जो है सही होगा। अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न हम लोगों का, राज्य में उत्तर बिहार क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की कुल कितनी शाखाएं हैं? तो कुल कितनी शाखाएं हैं? तो 1032 है। यहाँ पे जो सी ऑप्शन होगा वो सही होगा। अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न हम लोगों का, बिहार में कितने क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक कार्यरत हैं? तो कितने क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक कार्यरत हैं बिहार में? तो 3। यहाँ पे जो बी ऑप्शन होगा वो सही होगा। अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न हम लोगों का, निम्न में से कौन क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक बिहार में कार्यरत नहीं है? तो कौन नहीं है? तो पश्चिमी बिहार क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक। यहाँ पे जो ए ऑप्शन होगा वो सही होगा। अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न हम लोगों का, बिहार क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक किस बैंक द्वारा प्रायोजित है? तो किस बैंक द्वारा है? तो यूनाइटेड
कमर्शियल बैंक द्वारा है। यहाँ पे जो डी ऑप्शन होगा वो सही होगा। अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न हम लोगों का मध्य बिहार क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक किस बैंक द्वारा प्रायोजित है? तो किस बैंक द्वारा है? तो पीएनबी द्वारा है। यहाँ पे ए ऑप्शन जो होगा वो सही होगा। अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न हम लोगों का उत्तर बिहार क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक किस बैंक द्वारा प्रायोजित है? उत्तर बिहार क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक किस बैंक द्वारा प्रायोजित है? तो सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया द्वारा। यहाँ पे आपका जो बी ऑप्शन होगा वो सही होगा। अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न हम लोगों का राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक की स्थापना कब हुई थी? तो कब हुई थी इसकी स्थापना? तो इसकी स्थापना जो है 1982 में हुई थी। यहाँ पे आपका जो सी ऑप्शन होगा वो सही होगा। अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न हम लोगों का किस समिति की संस्तुति पर नाबार्ड की स्थापना हुई थी? तो शिवरमन समिति की संस्तुति पर नाबार्ड की स्थापना हुई थी। अगला प्रश्न हम देखते हैं। यहाँ पे आपका डी ऑप्शन जो होगा वो सही होगा। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न हम लोगों का निम्न में से किस कार्य हेतु नाबार्ड राज्य सरकारों को ऋण उपलब्ध कराता है? तो किस कार्य हेतु कराता है? तो सिंचाई के लिए, मृदा संरक्षण के लिए, जल छाजन प्रबंधन के लिए, इन तीनों के लिए कराता है। यहाँ पर जो डी ऑप्शन होगा वो सही होगा। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न हम लोगों का ग्रामीण अधिसंरचना विकास कोष की स्थापना कब हुई थी? RIDP की स्थापना कब हुई थी? कब हुई थी इसकी स्थापना? तो इसकी स्थापना 1995 से 96 ईस्वी में हुई थी। यहाँ पे आपका जो बी ऑप्शन होगा वो सही होगा। अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न हम लोगों का ग्रामीण अधिसंरचना विकास कोष द्वारा कृषि एवं संबंधित क्षेत्रों के लिए सभी राज्यों को परियोजना व्यय की तक राशि ऋण के रूप में उपलब्ध कराई जाती है। तो कितने प्रतिशत तक? तो 95% तक। यहाँ पे आपका जो डी ऑप्शन होगा वो सही होगा। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न हम लोगों का मार्च 2016 तक बिहार में कुल कितने स्वयं सहायता समूह मौजूद थे? मार्च 2016 तक बिहार में कुल कितने स्वयं सहायता समूह मौजूद थे? तो 2.7 लाख। यहाँ पे आपका जो ए ऑप्शन होगा वो सही होगा। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न हम लोगों का वर्तमान में ग्रामीण अधिसंरचना विकास कोष में लगभग कितनी गतिविधियां शामिल हैं? वर्तमान में ग्रामीण अधिसंरचना विकास कोष में लगभग कितनी गतिविधियां शामिल हैं? तो 34। यहाँ पे आपका जो सी ऑप्शन होगा वो सही होगा। चलिए फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। हाँ फ्रेंड, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। तब तक के लिए धन्यवाद।